नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया, तो वहीं हरियाणा कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करने का फैसला लिया है। इसके अलावा भी बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें 33 एजेंडे रखे और 32 को मंजूरी दी। इन फैसलों में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे डाली। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया। बैठक के बाद बताया गया कि अब हरियाणा में अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को अगले 2 साल तक सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा और उन्हें 2 साल के लिए आवास भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं हरियाणा कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करने का फैसला लिया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई-भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन के लिए UPS योजना शुरू की है। इस योजना को केंद्र की तर्ज पर शुरू किया गया। साथ ही पेंशन को कर्मचारी की नौकरी के आखिरी 12 महीने की सैलरी के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे HCS अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने का फैसला भी लिया गया है। इस संबंध में विभागीय कार्यवाही से पहले चल रही है, जल्द ही ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले। ACB का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हुआ। कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को दी मंजूरी। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर NHAI मॉडल को अपनाने पर होगा विचार। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी। मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा सुनिश्चित।
सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को आवास भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। महिला नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की सीमा 25 की गई। HKRN की महिला कर्मचारियों को भी हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31,533 पद स्वीकृत है, जो अब बढ़कर 36,381 है। खनन भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने का फैसला किया। बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश। 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का फैसला। बैठक में कन्या महाविद्यालय खरखोदा को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। बाहरी राज्यों से खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपए प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी। वहीं कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई। भूमि मालिक अपनी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है। वहीं हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।